हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों हम फिर आपके लिए एक बार लेके आ गए हैं प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली दोस्तों रिलायंस पावर ने एक नया डॉक्यूमेंट अभी अभी अपलोड किया है और बीएससी और एनएससी को बताया है कि उन्होंने कुछ किया है। अब ये क्यों कर रहे हैं, वो क्या जो सेकी वाला न्यूज़ है उससे ध्यान भटाने के लिए कर रहे हैं, या ये वाकई में इनकी स्ट्रेटजी है, या ऐसा ये करने वाले थे। तो दोस्तों ये सारे सवालों के जवाब और ये सारे जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स का क्या होने वाला है कंपनी के ऊपर, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि कोई भी न्यूज़ होता है, बैड न्यूज़ होता है, कोई भी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, दोस्तों वो क्या है ना कि बहुत टाइम तक नहीं चलता। लेकिन जो आप डिसीजन लेते हो, सपोज करो आपने इंजीनियरिंग की, आपने ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई की, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया, या आपने कुछ चीज़ें की, तो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं आपकी लाइफ के जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर बहुत टाइम तक रहता है। इसी तरीके से दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैड न्यूज़ आ गई कि भाई कोई टेंडर नहीं मिला, या कोई दिक्कत हो गई, या कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, या किसी प्रोजेक्ट में प्रॉपर आपका रिटर्न नहीं आया, तो वो परमानेंट चीज़ नहीं है। परमानेंट चीज़ क्या है कि कंपनी किस तरीके से ड्राइव हो रही है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, कंपनी के पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान है कि नहीं है, कि भाई ये स्टेप लेंगे तो ये होगा, सेकंड स्टेप लेंगे तो ये होगा। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। देखिए, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड करते हैं, चाहे आप शेयर इन्वेस्टर हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप करते हैं लेकिन आपको डिटेल नॉलेज नहीं है, तो ये जो मैं दोस्तों बताता हूँ इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपकी जो एनालिसिस करने की क्षमता है वो डेवलप होगी। तो दोस्तों आप इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस है कि नहीं है ये देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों अभी अभी इन्होंने बताया है मीडिया रिलीज के थ्रू कि भाई हमने एक रिलायंस ग्रुप कॉरपोरेट सेंटर बनाया है, जो हमारा विज़न है 2030 का। ग्रोथ स्ट्रेटजी, हमको कंपनी की ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए रिलायंस पावर ने डेडिकेटेडली एक ग्रुप इस्टेब्लिश किया है। ये ग्रुप क्या क्या करेगा, इसमें कौन लोग हैं और उसका उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किस फील्ड में काम करेंगे। दोस्तों किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आज के स्मार्टफोन के ज़माने में आप नोकिया 3315 बेचने जाओगे तो आपकी कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कि कंपनी जो मार्केट में चाहिए वो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं हम, देखिए क्या लिखा है इन्होंने। कोर टीम विल हैव एक्सपीरियंस्ड लीडर्स इंक्लूडिंग सतीश सेठ, पुनीत गर्ग, के राजा गोपाल, हु हैव बीन विद द रिलायंस ग्रुप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये लोग रिलायंस ग्रुप के साथ बहुत लंबे समय से हैं। आरजीसीसी, जिसको इन्होंने नाम दिया रिलायंस ग्रुप कॉर्पोरेट सेंटर, टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज ग्रुप फोकसेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सप्लोर्स न्यू अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों इस ग्रुप को ये जिम्मेदारी दी है कि भैया आप फ्यूचर की ग्रोथ देखिए और कंपनी को एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड मतलब कि कंपनी का नाम रिलायंस पावर है, कंपनी पावर के सेक्टर में काम कर रही है। आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले पावर बिजली बनाने का एक ही तरीका था कि भैया कोयले को जलाओ और बिजली बना लो, या टरबाइन लगा लो और उससे बिजली बना लो, जो एनएचपीसी करती है, कोयले से बिजली एनटीपीसी बनाती है। अब दोस्तों विंड आ गया है, सोलर आ गया है, उसके अलावा और भी चीज़ें आ गई हैं जहां पर ऐसे एनर्जी के टेक्निक्स किए जा सकते हैं कि आपकी इफ़िशियंसी लाई जा सकती है और खर्चा कम किया जा सकता है बिजली का। तो दोस्तों इस तरीके के सेक्टर्स में ये लोग एक्सपेंशन करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, next generation of leaders to lead new initiative, RGCC to provide mentorship. Leaders from other group companies will be invitees to RGCC। यानी जो दूसरी ग्रुप कंपनीज हैं, चाहे वो वेदांता की हो गई, चाहे नॉर्मल रिलायंस की हो गई, चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, चाहे वो और बड़े बड़े जो फैमिलीज़ हैं, अदानी हो गई, कुछ भी हो गई, तो उनके लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा
चेंजेस अलाइंड विद ग्रुप फिलॉसफी ऑफ स्टेइंग इन सिंक विद इमर्जिंग रिक्वायरमेंट। ये ग्रुप ये करेगा दोस्तों कि आज मार्केट में जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसको पहले से ही देखेगा, उसके ऊपर अपनी बिजनेस प्लान्स बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों जो अदानी ने कर लिया कि धीरे धीरे मतलब पूरा सीमेंट इंडस्ट्री खरीद ली, तो इस तरीके से ये बिजनेस को इस तरह भी करेंगे कि अपनी मोनोपोलाइजेशन आ जाए। अब देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि रिलायंस ग्रुप हैज़ लॉन्च द रिलायंस ग्रुप कॉर्पोरेट सेंटर एज अ पार्ट ऑफ इट्स विजन 2030 ग्रोथ स्ट्रेटजी। द RGCC will serve as a strategic hub providing guidance to the group's companies as they pursue new opportunity and technology advancement। अब द कोर टीम है मिस्टर सतीश सेठ, मिस्टर पुनीत गर्ग एंड मिस्टर के राजा गोपाल। इन सबका मिला के अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में दोस्तों 100 साल का एक्सपीरियंस है। आपको याद है ना गंगा जल में एक सीन था, वो अजय देवगन को कहता है भाई जो DIG जो भी होते हैं उनके सुपर बॉस को कहते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है। बोला मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस 50 साल का है। कैसा कि भाई 32 साल का मेरे पिताजी का और मेरा जोड़ के, तो दोनों का मिला के बता देना कुछ 55-60 साल बनाता है। इसी तरीके से दोस्तों इन सारे मैनेजमेंट जो है टॉप लीडर्स, इनका एक्सपीरियंस जोड़ लिया जाए तो 100 साल का एक्सपीरियंस है एंड डेडिकेटेड। और उन्होंने 2 दशक से ज़्यादा 20 साल से ज़्यादा रिलायंस ग्रुप में बिता दिए हैं एंड वो रिलायंस पावर को 6 साल से भी देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और ये दोस्तों देखिए इस्टेब्लिशमेंट है, अब इन्होंने लिखा है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RGCC एम्स टू हार्नेस द इन हाउस एक्सपर्टीज ऑफ दी seasons leader to support the group's forward looking growth initiative and cultivate a new generation of leadership for the future project। The RGCC will play a pivotal role in mentoring and developing emerging leaders, blending experience with fresh talent to propel the group towards sustained growth। तो दोस्तों देखिए ये एक नई चीज़ इन्होंने बनाई है, इंडस्ट्री के चैलेंजेस को, उनकी जो नई अपॉर्चुनिटी उनको ड्राइव इनोवेटिव करेंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे। तो ये दोस्तों एक कंपनी को आगे सेक्टर में बड़ा करने के लिए इनकी एक कोशिश है, बढ़ाने की एक कोशिश है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी कैटर करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है और ये सारी चीज़ें हो सकता है दोस्तों कंपनी को बड़ा करने में मदद कर दे। देखिए इन्होंने लिखा है कि इन रिसेंट डेवलपमेंट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड रिलायंस पावर लिमिटेड की एंटिटी अंडर द रिलायंस ग्रुप हैव अचीव जीरो बैंक डेट स्टेटस एंड आउटलाइन प्लान फॉर एक्सपेंशन इनटू न्यू ग्रोथ। रिलायंस पावर हैज सिक्योर्ड 1270 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन भूटान while Reliance Infrastructure through subsidiary Reliance Defense is setting a manufacturing facility small arm and manufacturing रत्नागिरी महाराष्ट्र स्पेनिंग 1000 एकड़। मतलब दोस्तों ये लोग इतना काम कर रहे हैं, मतलब एक मुझे नहीं लगता कि एक जो बैंक गारंटी वाला केस है उनसे इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, टू बी फ्रैंक। देखिए दो और इसमें आगे भी लिखा है कि कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग, और इसको एक समरी में करें तो मतलब इनके पास पैसे भी हैं, ये पैसा भी जुटाएंगे। एंड फंड रेजिंग एफर्ट ऑफ 17,600 करोड़, दिस इंक्लूड्स ₹4,500 करोड़ बाई प्रेफरेंस शेयर एंड ₹करोड़ फ्रॉम 7100 करोड़ फ्रॉम वर्डे पार्टनर्स थ्रू इक्विटी लिंक लॉन्ग टर्म FCCC एंड 6,000 करोड़ बाई QIP एंड विद रिलायंस पावर रिलायंस ई टारगेटिंग 3,000 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों देखिए मार्केट से 17,500 करोड़ रुपए भी कंपनियां जुटाएंगी, कैसे कैसे जुटाएंगी उसके और डिटेल वीडियो आएंगे, हम बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों पैसे कमाते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और रिलायंस पावर में अच्छा मौका मिलेगा। गिर रहा है गिरने दीजिए, ये जो एक सुनामी जैसी आई है इसके लिए ये ख़त्म हो जाएगी जल्दी ही, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए, अपना कमेंट जरूर करिए, खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए, ऑल द बेस्ट।